जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की सियासत में इस वक्त चर्चा हो रही है राम मंदिर की। इसी महीने की 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस जगह पर जिस जगह को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है और जहां अब से 32 साल पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इसको बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक इवेंट बना रही है और उस तारीख पर देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ फिल्म जगत के, खेल जगत के और उद्योग जगत के भी कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे। और इस बात को लेकर भी विवाद हो रहा है कि कौन वहां पर बुलाया जा रहा है, कौन नहीं बुलाया जा रहा है। दोस्तों, ये वो आंदोलन था जिसने कि बीजेपी को 1984 में 2 सीटों वाली पार्टी से साल 2019 में 303 सीटें वाली पार्टी बना दिया। 1989 में बीजेपी ने पहली बार यह प्रस्ताव पास किया कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को बीजेपी राजनीतिक तौर पर उठाएगी और इसके लिए एक जमीनी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो आज का ये जो किस्सा है, ये उसी से जुड़ा हुआ है जो जमीनी आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था रथ यात्रा की शक्ल में। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, जो सोमनाथ से शुरू हुई थी और जिसे अयोध्या पहुंचना था। और इस किस्से में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की क्या भूमिका रही, जो अभिनेता भी हैं और राजनेता भी हैं, वो किस तरह से इस कहानी से जुड़े थे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हुआ ये कि 1988 में जो पालमपुर अधिवेशन था, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को जमीनी तौर पर उठाना है और उसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत करनी है। तो तय किया गया कि आडवाणी एक पदयात्रा करेंगे और ये पदयात्रा जो है सोमनाथ से शुरू होगी, गुजरात के, और अयोध्या तक जाएगी। और सोमनाथ ये ठिकाना इसलिए तय किया गया था क्योंकि सोमनाथ भी एक विदेशी आक्रांता का शिकार हो चुका था। ये शहर, वहां के मंदिर को मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था और कई बार विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को ध्वस्त किया था, वहां लूटपाट की थी। तो वो भी एक प्रतीक था विदेशी आक्रमण का। और अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी एक प्रतीक के तौर पर देखी गई बाबर के आक्रमण की। तो इन दोनों ही ठिकानों के बीच ये पदयात्रा निकालने का प्लान हुआ। लेकिन प्रमोद महाजन, बीजेपी के जो दिवंगत नेता हैं, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को सलाह दी कि पदयात्रा मत निकालिए, इसमें एक तो समय काफी लगेगा और मुश्किल हो जाएगा, थकान भी होगी आपको। पदयात्रा के बदले रथ यात्रा निकालिए। यह बात आडवाणी को सही लगी और फिर तय हुआ कि आडवाणी एक रथ यात्रा निकालेंगे। और टोयोटा का एक ट्रक था, उसको रथ की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया गया और यह तय हुआ कि आडवाणी गुजरात से निकलेंगे, सोमनाथ से, और देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और प्रतिदिन 300 किलोमीटर का फासला कवर किया जाएगा। यहां दिलचस्प बात यह है कि जो उस रथ के सारथी थे, यानी कि जो टोयोटा ट्रक के ड्राइवर थे, वो एक मुस्लिम शख्स थे। सलीम मकानी उनका नाम था। तो वो इस ट्रक को चला रहे थे। तो सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत हुई और जिन जिन राज्यों में ये रथ यात्रा गई, वहां पर कई जगहों पर हिंसक वारदातों की खबरें भी आई। अब ये रथ पहुंचने वाला था 29 और 30 सितंबर को। ये जो तारीख है, मुंबई, 2 दिनों तक ये रथ मुंबई में रहने वाला था और यहां पर आडवाणी तमाम सभाओं को संबोधित करने वाले थे। 29 तारीख को एंट्री होने वाली थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे से दहीसर चेक नाके पर से एंट्री होती मुंबई शहर में और उसके बाद बोरीवली में वो पहली सभा लेने वाले थे। तो उसको लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा आयोजन किया गया, उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की गई और शाम को 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब आडवाणी की रथ यात्रा बोरीवली पहुंचेगी। लेकिन रथ यात्रा पहुंची रात के 9 बजे। उस वक्त आडवाणी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा भी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री।
वो भी आए और फिर वहां पर आडवाणी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का माल्यार्पण किया, उसके बाद भाषण दिया और बताया कि किस तरह से जो जन्मभूमि है अयोध्या में भगवान राम की, वहां पर एक विशालकाय मंदिर को स्थापित करना है और इसके लिए पूरे देशवासियों को, सारे हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अब जब ये रथ यात्रा आई तो इसकी वजह से मुंबई पुलिस की सांसें फूल गई। उसके पीछे कारण यह था कि मुंबई में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है बीते 100 सालों का। 1893 से लेकर 1993 तक मुंबई में 7 बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, जिनमें कि सैकड़ों लोग मारे गए और ये ज्यादातर दंगे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव के थे। कई बार तो ऐसे भी मौके आए जब सेना को बुलाना पड़ा। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जब दंगे हुए थे तो सेना बुलाई गई, सेना को फायरिंग भी करनी पड़ी थी। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए ये चुनौती वाली हालत थी। और इस रथ यात्रा से पहले 1990 में रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके एक साल पहले 1989 में मुंबई पुलिस और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच टकराव हो गया था, जब सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवाद हुआ था। तो मोहम्मद अली रोड पर एक मोर्चा निकला हुआ था जो कि पहुंचना था जिसे फ्लोरा फाउंटेन पर ब्रिटिश मिशन के यहां, और वहां पर प्रदर्शन किया जाना था। लेकिन पुलिस ने उसके पहले ही मोहम्मद अली रोड के पास इस मोर्चे को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ की और पुलिस के बीच टकराव हो गया और फिर पुलिस ने वहां पर फायरिंग की, जिसमें कि 12 लोगों की मौत हो गई और वो दंगा आसपास के इलाकों में भी फैल गया था। तो पहले से ही मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच में टकराव था, तनाव था, और उसके ठीक अगले ही साल आडवाणी रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे मुंबई। तो पूरे शहर के बंदोबस्त को काफी चुस्त रखा गया था और पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि फिर से वैसा ही कुछ शहर में हो। तो पहले दिन की सभा तो शांतिपूर्वक हो गई। फिर दूसरे दिन सभा आडवाणी की पहली हुई खेतवाड़ी इलाके में, दक्षिण मुंबई की खेतवाड़ी में। एक हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर आडवाणी ने सभा को संबोधित किया। फिर वो दक्षिण मुंबई के कुलाबा में गए, कुलाबा में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। फिर उसके बाद वहां से लौटने की शुरुआत हुई तो वो रुके दादर इलाके में। दादर में शिवसेना के साथ में एक ज्वाइंट सभा हुई, जिसमें कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी शामिल हुए। वहां दोनों लोगों ने भीड़ को संबोधित किया और शिवसेना का इस रथ यात्रा में शामिल होना इसलिए अहम था क्योंकि शिवसेना ने भी मराठीवाद से आगे बढ़कर हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया था और हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से ही इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन बना था, जो साल 2014 तक साथ चला बिना रुकावट के। तो जब दादर की सभा हो गई तो दादर की सभा के बाद आखिरी सभा होने वाली थी घाटकोपर में। उसके बाद आडवाणी निकल जाने वाले थे मुंबई से बाहर अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो घाटकोपर में जिस जगह उनकी सभा थी वहां इर्द गिर्द शाम के वक्त काफी ट्रैफिक जैम हो गया। एक तो सभा की वजह से जो भीड़ आई थी और दूसरा शाम को पीकार का वक्त था, भीड़ का वक्त था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे अपने काम धंधे के ठिकाने से, अपने दफ्तर से। तो शाम को इस तरह का ट्रैफिक हो जाता है। अब इसी सभा में नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को भी आना था, उनको भी आमंत्रित किया गया था और शत्रुघ्न सिन्हा रहते थे जुहू में। वो निकले तो थे समय पर अपने घर से, लेकिन भारी ट्रैफिक जैम में फंस गए। उनके लिए बेहद जरूरी था कि उस मंच पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो पूरी तरह से अपने आप को राजनीति में उतार देंगे और एक बड़ा मौका था मुंबई में जहां उनका होना जरूरी था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे तैसे वो सभा स्थल के करीब तक पहुंचे, कुछ किलोमीटर पहले तक, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी थी कि वो आगे जा ही नहीं पा रहे थे। और अगर पैदल चल के जाते रहे तब तक तो आडवाणी सभा खत्म करके कहां से कहां पहुंच गए होते। तो फिर उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे बीजेपी के और उन्होंने सलाह दी कि एक एम्बुलेंस के जरिए निकालते हैं। एक एम्बुलेंस का तुरंत ही जुगाड़ किया गया, उसका सायरन बजाया गया, उसकी लाल बत्ती जलाई गई और फिर भीड़ में से वो एम्बुलेंस गुजरी। लोगों को लगा कि कोई मरीज है, सीरियस है, लोग रास्ता देते गए, एम्बुलेंस आगे बढ़ती गई
और एम्बुलेंस ठीक मंच के पास जाकर रुकी और उसमें से शत्रुघ्न सिन्हा बाहर निकले और उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की और मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये वो किस्सा था कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा आडवाणी की रथ यात्रा में शामिल हुए उस आयोजन में। ये अलग बात है कि आज शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ नहीं है, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इस जैसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें इस चैनल 4PM महाराष्ट्र के साथ में। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।